हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम है। तो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ड्यूरिंग मार्केट में हम आपको क्या होता है नहीं होता है आपको एक गाइडेंस दे देते हैं, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। बस इतना ही समझ लीजिए। आइए आज इंडिया वीक्स के माध्यम से क्या लेवल निकल के आता है इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी का लेवल, ये दो लेवल पे हम डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम निफ्टी का जो लेवल निकल के आया है वो 25,579 है। कितना है? 25,579। बढ़िया है। कोई ख़राब तो ना है जी, बहुत सुंदर है। तो ये 25,579 ये लेवल है। ये लेवल है 600 से नीचे 25,579। तो एक मिनट, अच्छा लेवल है ये। वो कलर से लिखते लिखते ना था मन थक गया, इसीलिए दूसरा कलर लेते हैं। और नीचे में दिखा रहा 25,132। तो बढ़िया है, 25,132 ये जगह है। ये वाला 25,132 ये किसके आधार पर है? ये इंडिया विक्स के आधार पर है। टीवीएसएम के आधार पर क्या है? तो टीवीएसएम के आधार पर है कि इसका जो रुकावट है 25,333, जहाँ इसकी क्लोजिंग है यहीं इसका एक सपोर्ट निकल के आता है। ठीक है, यहीं इसका सपोर्ट निकल के आता है। उससे नीचे जाएगा तो फिर आपको 250 के आसपास, उससे नीचे जाएगा तो 250 से 300, यही मतलब इसका सपोर्ट ही है। मतलब यहाँ से हल्का हल्का सपोर्ट है, लाइट लाइट सपोर्ट है। तो यहाँ पर ही ये ले लेगा, ऊपर नया हाई तोड़ेगा और इसमें 800 तक का आज का रेंज बन सकता है। अगर आनंद फानन में अगर भागा तो ये आज ऊपर मतलब बढ़िया मतलब तेजी दे सकता है। बाकी मैं इंडिया विक्स के साथ हूँ ऊपर की तरफ में। ठीक है, नीचे बड़ी गिरावट का बड़ा संकेत तो ऐसा नहीं दिख रहा है ना। तो मैं यहाँ पर ही मार्केट में पॉजिटिव हूँ। बाकी लेवल आपको पता है, अगर बड़ी गिरावट आती है, मान लीजिए कभी करेक्शन जो आएगा, तो आज तो नहीं ऐसा दिख रहा है ना। तो 25, 200, 250 ये स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पर ही आपको सपोर्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, उसके बाद अब बाकी ऊपर में इसने 433 तोड़ा नहीं कि फिर ये 750 की तरफ निकलेगा। कितने की तरफ? 750। समझे ना? 750 आधा आदमी को समझ में नहीं आया होगा। तो 25,750 की तरफ निकलेगा। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ मेरा वही कहना है कि सीधा 25,750 की तरफ निकले तो बिल्कुल सटीक रहेगा। ठीक है, और बाकी इस बेस पे जो निफ्टी 20 है वो 280 285.70 और 287 पॉइंट। तो ये जो मैं लिखता हूँ ना, इसका ये मतलब है कि इस लेवल पे आए तो आप स्विंग कर सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए आपको स्विंग में नया लॉट लगाना है, आप देख रहे हैं कि इसके इस लेवल के नजदीक आ गया है तो वहां पर ही आप बाइंग या जो भी है अपना कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 285 पे अब यहाँ बाइंग करिएगा, तो आपको तो समझ में आ रहा है ना जी कि ये हाई पे है। तो यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं, और यहाँ पर ये आया तो आप सेल करने जाइएगा तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सर लो पे है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, इसीलिए मैं इसको देता हूँ कि ये दोनों लेवल पता चल गया, बीच में है तो बस ठीक है। जितना नजदीक आया, मान लीजिए 280-71 है तो 281 आ गया, 82 आ गया, तो यहाँ आप खरीद लिए तो कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं कि आपने बहुत हाई पे खरीदा है, तो आज के लो पे खरीदा है। तो ये भी अच्छी बात है। अगर आज का लो पकड़ लिए तो फिर हफ्ता का लो पकड़ लीजिएगा, फिर महीना का पकड़ लीजिएगा, फिर आने वाला समय में पता चला कि आप तो बॉटम मास्टर हो गए। ठीक है, तो यहाँ बढ़िया है। बाकी 200 मूविंग एवरेज अभी भी 24,440 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार ऊंचाई की तरफ भागे तो बढ़िया है, नहीं भागता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट को ज़बरदस्ती रॉकेटें बना देना है ना। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में क्या इशारा दे रहा है? तो बैंक निफ्टी भी अच्छा दिख रहा है। एक मिनट, बैंक निफ्टी का भी चार्ट निकाल लिया जाए। तो आज मैंने बैंक निफ्टी पे दिया है व्यू, है ना। तो ठीक है, उसी में मैंने प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक सबको कवर कर लिया। तो बैंक निफ्टी अच्छा है, अभी 200 मूविंग एवरेज से निकला है, तो बढ़िया है ना।
तो यहाँ पर ही जिस बेस पे चल रहा है, तो ये 52,395 ये इसका फर्स्ट रेसिस्टेंट है। 51,480, 51,480 फर्स्ट सपोर्ट है। तो ये किसका है? इंडिया विक्स के माध्यम से, बैंक निफ्टी टीवीएसएम के माध्यम से। फर्स्ट सपोर्ट जो मैंने आपको बताया 52,400, उसके बाद लाइफ टाइम हाई पे, ठीक है, रेसिस्टेंट। और नीचे में ये 51,600 भी, 51,600 और बाकी 51,000 तो है ही। तो मैं तो यहीं पर ही देख रहा हूँ, है ना। बाकी लाइफ टाइम हाई ये 52,400 के ऊपर क्लोजिंग देना आज के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब बात रहेगा। 51,000, 52,400 के ऊपर। तो अगर आज का क्लोजिंग 52,400 के ऊपर होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है हम लोग तो चल ही रहे हैं। एक लॉट लगा रखे हैं, बाकी हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाई जो है 537.05 और लो दिखा रहा है यहीं पर ही है 527.68, ठीक है। चलिए, ये कोई इंट्राडे के लिए हम नहीं बता रहे हैं, तो प्लीज़ इसको गलत मत समझ लीजिएगा, इंट्राडे की तरफ मत आकर्षित हो जाइएगा, है ना। ये अपना जो लेवल है वो इंट्राडे का लेवल नहीं है, वो मार्केट का लेवल है कि आज मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। बाकी ये भी अभी 200 मूविंग एवरेज से जस्ट निकला है, एक दिन निकल के अच्छा मतलब थोड़ा सा दिया था, तो बढ़िया है। ज़्यादा बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में दिख नहीं रही, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी दिन से शांत है ना। तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो गिफ्ट निफ्टी है 640 हो गया है। गिफ्ट निफ्टी 25,425 के ऊपर क्लोजिंग देगी, क्लोजिंग बोलते हैं मतलब खुल रहा है, तो अच्छा है। और कल मैंने आप लोगों को बताया ही था कि आज नया लाइफ टाइम हाई लगेगा। अब जो लाइफ टाइम हाई लगेगा ना, वो छोटा छोटा करके लाइफ टाइम हाई लगता जाएगा, है ना। ये अभी मतलब अभी क्या है कि फेड का आने वाला है, आज 16 हो गया, 17, 18 2 दिन है, आज मिला के 3 दिन। तो छोटा छोटा लाइफ टाइम हाई बना के मार्केट को ऊंचाई पे ही रखेगा, ठीक है। मार्केट को ऊंचाई पे ही रखेगा, भारत का मार्केट को, क्योंकि भारत का मार्केट आज के टाइम में सबसे सिक्योर मार्केट में देखा जा रहा है। रिटर्न के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में, हर मामले में भारतीय शेयर मार्केट आकर्षण का केंद्र है। तो ऐसा नहीं है कि इसको इस पे लोग मतलब बुरी नज़र नहीं डाले हैं, डाले हुए हैं, यथासंभव कोशिश भी कर रहे हैं डगमगाने का। चुनाव के समय आपने देखा ही था कितनी भारी बिकवाली हुई थी, लेकिन अफसोस मार्केट पलट गया और जो आए थे उल्टा मुंह का खा लिए थे, उसमें चाइना फैक्टर बहुत ज़्यादा निकल के आया। और अभी भी उसका तो भाई बदला तो लेंगे ही लेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब चलते रहता है, ये सब मार्केट में थीम स्टोरी ये सब चलते रहेगा। आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, उससे क्या करना है, आपका रिटर्न बनने से मतलब है ना। कोई लड़े, जो भी करना है करे, लेकिन आपका जब तक रिटर्न नहीं बनेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा फोकस सिर्फ रिटर्न पर रहता है बस। तो आशा करता हूँ कि जो आज का लेवल दे दिए हैं वो लेवल आपको काम आए आपके बाइंग में और प्रॉफिट बुकिंग में। इतना ही कहकर दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।